गुजरात सीसीडी के साथ एक रात में 4 पुलिस मुकाबलों 2 डाकू अपने अंजाम को पहुंचे हैं और 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। सीसीडी के साथ ऐसे मुल्ज़मान के साथ मुकाबला हुआ जो जराइम की दुनिया में अपनी अपनी फील्ड के बेताज बादशाह गिने जाते हैं। मवेशी चोरी में अपना नाम रखता था तो कोई सिक्योरिटी गार्डों को बांधकर चंद मिनटों में दुकानों का सफाया करने में अपना मुकाम रखता था। 2.5 दर्जन से जायद मुकदमात में मतलूब डाकू ज़ीशान असलम न सिर्फ गुजरात बल्कि हुशाब, मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर इजला को मतलूब है। नाज़रीन, ये बैनुल इजलाई डकैत गैंग का सरगना के तौर पर भी इसका नाम लिया जाता था। शाहिद परवेज मवेशी चोरी करने में इसका एक बड़ा नाम था। 60 के करीब इस पर मुकदमात दर्ज थे, जिनमें 10 के करीब दीगर इजला के मुकदमात थे, जिनमें 50 के करीब गुजरात जिला के मुकदमात। और बड़ी फनकारी के साथ ये मवेशियों को चंद मिनटों में लेकर रफू चक्कर हो जाया करता। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल इस्लाम मिर्जा। नाज़रीन, पहला पुलिस मुकाबला नट टिब्बा के करीब पेश आता है, जहां पर मशकूक मोटरसाइकिल को रुकने के इशारे पर फायरिंग शुरू हो जाती है। अचानक इस फायरिंग के दौरान गुजरात सीसीडी के एहलकार उसको गिरफ्तारी करने का कहते हैं, मगर वो गिरफ्तारी पेश करने की बजाय सीसीडी एहलकारों के ऊपर सीधी गोलियां बरसाता है कि इसी दौरान मुल्ज़म की गोली चैम्बर में फंस जाती है। पिस्टल में जब चैम्बर में फंसी गोली को अचानक वो दोबारा पिस्टल से गोली निकालने की कोशिश करता है कि अचानक गोली उसके साथी मुल्ज़म को जा लगे, जिसके नतीजे में साथी मुल्ज़म वहीं पर ढेर हो जाता है। साथी मुल्ज़म की जब शिनाख्त की जाती है, 2.5 दर्जन से जायद मुकदमात में मतलूब डाकू ज़ीशान असलम न सिर्फ गुजरात बल्कि हुशाब, मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर इजला को मतलूब था। 27 थानों में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे। 2020 में इस पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात के थाना सिविल लाइन में 2020 में ही इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। नाज़रीन, सबसे ज्यादा इसके ऊपर डकैती के मुकदमा दर्ज किए गए। 5 के करीब मुकदमात में ये मुल्ज़म इश्तिहारी भी डकैती की दुनिया में एक बेताज बादशाह के तौर पर गिना जाता था। न सिर्फ गुजरात बल्कि हुशाब के इलाकों में, सरगोदा के इलाकों में भी ये जाना जाता। नाज़रीन, ये बैनुल इजलाई डकैत गैंग का सरगना के तौर पर भी इसका नाम लिया जाता था। ये इतना खतरनाक मुल्ज़िम था जिसको सीसीडी के पुलिस मुकाबले में आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। नाज़रीन, सीसीडी एहलकार शाहिद हसनैन गोंदल की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। नाज़रीन, दूसरा पुलिस मुकाबला गुजरात की सीसीडी का शाहिद परवेज उर्फ लंगा, जो गुजरात लंगे का रिहायशी था, उसके साथ होता है। नाज़रीन, मवेशी चोरी करने में इसका एक बड़ा नाम था, न सिर्फ गुजरात बल्कि के मुल्हिका इजला वजीराबाद, सियालकोट, जेहलम में भी। नाज़रीन, तकरीबन 60 के करीब इस पर मुकदमात दर्ज थे, जिनमें 10 के करीब दीगर इजला के मुकदमात थे, जिनमें 50 के करीब गुजरात जिला के मुकदमात। नाज़रीन, मवेशी चोरी में इसका बड़ा नाम था और बड़ी फनकारी के साथ ये मवेशियों को चंद मिनटों में लेकर रफू चक्कर हो जाया कर। नाज़रीन, इस पुलिस मुकाबले का मुकदमा सीसीडी अफीसर अदनान तारर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। नाज़रीन, ये वो मुल्ज़म है जो न सिर्फ गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला समेत दीगर इजला की अदालतों से चलान शुदा मुल्ज़म। तीसरा पुलिस मुकाबला और सबसे अहम पुलिस मुकाबला ज़ैनुल आबिदीन के साथ गुजरात की सीसीडी पुलिस का होता है। ये वो मुल्ज़म है जिसने चंद रोज कबल गुजरात की गल्ला मंडी में सिक्योरिटी एहलकार को, सिक्योरिटी गार्ड को बांधकर 6 के करीब दुकानों का सफाया करके मिनटों में ही गायब हो गया, जिसकी सीसीटीवी वीडियोस मौजूद होने के बावजूद गुजरात की पुलिस के लिए इसकी गिरफ्तारी सरदर्द बनी। नाज़रीन, आखिरकार ये देवना मंडी के करीब तेज रफ्तार और इंतहाई गफलत और लापरवाही के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था कि अचानक सीसीडी एहलकारों ने इसको रुकने का इशारा किया और ये सीसीडी के एहलकारों को देकर, पुलिस को देकर इसने मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर इस तरह भगाई कि अचानक आगे जाकर डगमगा कर मोटरसाइकिल से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में सीसीडी के बकौल जख्मी हालत में
اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین یہ زین العابدین وہی ملزم ہے جس کی سی سی ٹی وی ویڈیوز کہیں اضلاع کے کہیں ڈکیتیوں کی ہے، مگر یہ پولیس کے ہتھے بہت ہی کم چڑھا کرتا تھا۔ بلاہر کار گجرات کی سی سی ڈی کے ساتھ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی زخمی حالت میں گرفتار کر لی۔ ناظرین چوتھا پولیس مقابلہ ٹھٹھا پور کے قریب اورنگزیب نامی ملزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین یہ پولیس جب اس کو رکنے کا اشارہ کرتی ہے تو یہ رکنے کی بجائے سیدھی گولیاں پولیس پر برسا دیتا ہے۔ پھر گجرات کی سی سی ڈی پولیس اپنے روایتی انداز میں کوئی لیٹ کر اور کوئی پولیس وین کے پیچھے اوڑھ لے کر اپنی جانیں بچاتے کہ اچانک فائرنگ کا تبادلہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک گولی پھنس جاتی ہے اس کی چیمبر میں۔ جیسے اس کی گولی پھنستی ہے تو یہ ملزم فرار ہونے کے لیے سڑک کو عبور کرتا ہے کہ اچانک تیز رفتار کار آ کر اس کو ہٹ کرتی ہے، جس سے یہ زخمی حالت میں زمین پر گر پڑتا ہے۔ ناظرین پھر بعد ازاں سی سی ڈی اہلکار اس کو اٹھا کر میجر عزیز بٹی شہید ہسپتال میں منتقل کرتے ہیں۔ ناظرین جب سی سی ڈی اہلکار اس گارڈ نکالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ 15 سے زائد مقدمات اس کے اوپر درج۔ ناظرین نہ صرف گجرات بلکہ منڈی بہاؤالدین، ہوشاب، حافظ آباد اور سرگودا کے بھی اضلاع کے اندر یہ پولیس کو مطلوب تھا۔ ناظرین اس کیس کے مدعی سی سی ڈی تھانہ کے ایس ایچ او راجہ سان کی مدعیت میں اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ناظرین ایک رات میں 4 پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکو اپنے انجام کو پہنچے ہیں اور 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.